PSCB 12th फिजिक्स सितंबर एग्जाम्स हैं ऑलमोस्ट हमारे 1 मंथ बाद। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रिपरेशन कर ली होगी अच्छे से, पर अगर आपने नहीं की तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि अब सितंबर में हमारे एग्जाम्स हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद, ठीक है। जैसे मैं आज 1 अगस्त को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मान लीजिए 5 सितंबर के आसपास शायद आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएं, या 10 सितंबर के आसपास आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास सिर्फ 1 ही महीना है। मैं बोल तो हिंदी रहा हूँ, पर हम काम पंजाब बोर्ड के लिए ही कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब हमारी जो फिज़िक्स है 12th फिज़िक्स, अब वैसे आपने कर लिया होगा स्कूल में। अब हम 2026 सितंबर के एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं। तो आपका जो पहला यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आपका जो दूसरा यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपका तीसरा यूनिट है मैग्नेटिक, ये सबको मुश्किल लगता होगा ज़रूर, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर आपका जो चौथा यूनिट है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। सो हमारे ये 4 यूनिट्स हैं। अब जो सिलेबस था हमारा सितंबर तक के सिलेबस में हमें इन 4 यूनिट्स में से काम आएगा। पंजाब बोर्ड के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से सितंबर में आपको ये 4 यूनिट्स आएंगे। तो ये जो है आपका, ये अप्रैल में हो जाना चाहिए था ढंग से, ये आपका मई में हो जाना चाहिए था। जैसा कि आपको जून में छुट्टियां थी, तो जून में नहीं है, ये आपका जुलाई में हो जाना चाहिए था, और ये अब आपका अगस्त में हो जाएगा। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने स्कूल में कौन सा यूनिट जो है वो कर लिया है, मतलब कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा यूनिट कर चुके हो। अब मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपने पहला यूनिट तो बहुत अच्छे से कर लिया होगा, और शायद आपने दूसरा यूनिट भी थोड़ा अच्छे से कर लिया होगा। अब बच्चे, ये ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल भी लगता है, पर हम आपको करवा देंगे, आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो अब आप कौन से यूनिट पढ़ोगे? हमारा यूनिट 1, यूनिट 2, फिर उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होगी। कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से मुझे पता चलेगा कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपको कितना आता है, और आपकी मतलब कितनी तैयारी हो चुकी है। अब अगर हम कायदे से देखें तो हमारे पास 1 मंथ है, 1 महीना है, और अगर हम वीकली 1 यूनिट भी ख़त्म करें, यानी कि इसे हम 7 दिनों में ख़त्म करें, ठीक है, और बाकी यूनिट्स को भी हम 7-7 दिनों में ख़त्म करें, तो हम एग्ज़ाम्स से पहले से ख़त्म कर सकते हैं। अब वैसे तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए क्या बनाऊँ। मैं आपके लिए 2 नंबर वाली वीडियोज़, जो 2 नंबर वाली वीडियोज़ नहीं, मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे आपको 2 नंबर में, उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ। 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे मतलब इन सबको कंबाइन करके 5 नंबर वाले और 1 नंबर वाला, इनके लिए सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँ। या मैं आपके लिए जो एक और अच्छा आइडिया है वो ये है कि जैसे मैं पिछले 8 साल से पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि किस चीज़ से बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, किस चीज़ से कम। तो अब हम जो नॉर्मल बात करते हैं वो ये है कि आपको अगर मान लीजिए, एक तो ये केस हो सकता है कि आपको कई यूनिट्स आते हैं अच्छे से, शायद अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं की है तो आप थोड़ा भूल भी गए होंगे। इनसे अगर थोड़ी सी बात और करें, जैसे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो जो फाइनल होंगे ना हमारे, क्योंकि देखो 5 मंथ चले गए, पता नहीं चला, सितंबर आ गया, पता ही नहीं चलेगा, 5 मंथ बाद आपके फाइनल्स भी आ जाएंगे। तो फाइनल एग्जाम भी 70 नंबर का, और अब सितंबर भी 70 नंबर का। फाइनल में जो यूनिट 1 है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें से 12 नंबर का काम आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 7 नंबर का, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में से फिर 12 नंबर का, और जो चौथा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें से 7 नंबर का काम आएगा। तो ये बने 12, 12, 24 और 14, यानी कि आपके 38, तो 38 नंबर का काम ऑलमोस्ट आपको। 70 का तो एग्जाम हो गया, यानी कि हाफ से ज़्यादा सिलेबस तो इन्हीं 4 का है। उसके बाद जो बड़ा यूनिट बचता है वो ऑप्टिक्स है, वो आगे आएगा सितंबर के बाद, तो वो भी करना तो हमें ही होगा, चाहे 1 मंथ बाद करें या 2 मंथ बाद करें, बात हम इन्हीं की करेंगे। तो अब आप मान लीजिए 70 का काम आएगा, तो इन्हें ऑलमोस्ट डबल के कर दीजिए। जैसे मान लीजिए शायद इसमें से 20 आता, ऐसा मन लगा रहता है, तो 12, 2, 24, तो इसमें से डबल काम आ जाएगा, इसमें से ऑलमोस्ट 14-15 नंबर का काम आ जाएगा, इसमें से 24 नंबर का काम, इससे भी इतना काम आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 14 नंबर का, तो 25, 25, 50 और ये 30 हो जाएंगे। या मान लीजिए 20 नंबर का काम इनमें से आ गया, और 15 नंबर का काम इनमें से आ गया, तो ऐसे हो जाएगा आपका। तो ये इनकी वेटेज होगी आपके एग्जाम के लिए, अगर आप समझो तो बेसिकली। अब क्या है कि अगर आपको कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये मैंने आपको ये बताया है कि कौन सा यूनिट कितनी वेटेज रखता है। जैसे कि पहले और तीसरे यूनिट में से काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आपको, ये काफ़ी बड़े हैं। फाइनल्स में भी काफ़ी काम आएगा। जो 5-5 वाले क्वेश्चंस होंगे ना आपको, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आएगा, आपको पता ही है, और इसमें से आएगा। इसमें से आपको एक
पैराग्राफ आएगा कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें से आपको आंसर्स लिखने होंगे। ये आसान भी होता है, ये कर भी देते हैं बच्चे। इसमें 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। ये भी जानने वाली बात थी कि आपको 14 से 15 नंबर के तो न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, क्योंकि बोर्ड के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 20% यानी कि 70 का 20% 14 नंबर आपका न्यूमेरिकल का हिस्सा रहना चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको आपकी फिजिक्स के लिए दे दी। अब इसके बाद और भी बात कर सकते हैं। अब आपकी हालत पर डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है, फिर आपके हिसाब से प्रिपरेशन। जैसे अगर मान लीजिए मैं प्रिपरेशन करता या कोई भी और स्टूडेंट अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए अगर प्रिपरेशन करता, तो वो कैसे करता? आपको हर एक यूनिट का बेसिक अच्छे से कर लेना चाहिए। आपको बेसिक में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, बेसिक आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। बेसिक में क्या होगा, जैसे कि चार्ज, ये चार्ज से शुरू हुआ, चार्ज है क्या, चार्ज के यूनिट्स क्या हैं, चार्ज के यूनिट्स क्या हैं, चार्ज के डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्स क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, मतलब सारी बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से आती हों। उनके डायमेंशंस क्या है, वैल्यूज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें से, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कैसे पता करोगे? आप PYQs उठा लीजिए। जैसे मेरे पास पिछले सालों के पिछले कई सारे जो एग्जाम्स चले गए उनके क्वेश्चन पेपर हैं इस साल 26 वाला, ठीक है, जो फाइनल हुआ था उसके भी, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, प्लस कुछ और एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी जो शायद आपको सितंबर में आ सकें। जैसे अगर आपको, वैसे इस पर डेडिकेटेड वीडियोस रखेंगे आगे हम, क्योंकि यूनिट बाय यूनिट चलेंगे, पर अगर बड़ा बड़ा आपको बताना हो तो अब इसमें से जैसे आपको सबसे ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए प्रायोरिटी में डाइलेक्ट्रिक स्लैब, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, कई बार पता नहीं आप ये वीडियो कब देखोगे, तो इसमें से आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाना चाहिए, कंडक्टिंग स्लैब आनी चाहिए, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब कई बार 5 नंबर में आते हैं बड़े, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला आ गया, कंडक्टिंग स्लैब वाला आ गया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 3 नंबर में भी आ जाता है। उसके बाद जैसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, बोर्ड्स में भी, कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी है, 711 माइक्रोफैरेड। उसके बाद जैसे गॉस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशंस, तीनों की तीनों एप्लीकेशंस, होलोस्फेरिकल शेल वाली, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाली और प्लेन शीट वाली। अगर आपको, मैं आपकी एक और हेल्प कर सकता हूँ, पिछले साल, मतलब इसी साल, पिछले साल नहीं, इसी साल जो फाइनल एग्जाम्स थे +2 के 12 के, तो उनमें हमने इसका वन शॉट, इसका वन शॉट, इसका वन शॉट बना दिया था, इनके PYQs करवा दिए थे, जो जो ज़रूरी है वो करवा दिया था। इसका भी वन शॉट आपको नीचे मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका भी, इसका भी, इसका भी। आप अगर कुछ भी नहीं किया तो वो ज़रूर देख कर जाइएगा, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी टाइम भी बच जाएगा। 1-1.5 घंटे का वन शॉट होगा सारा, और उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझा भी दी है मैंने, और नीचे सेक्शंस भी मिल जाएंगे। तो ये तो आ गई आपकी एक्स्ट्रा हेल्प। बाकी हम इसी सेशन के लिए भी करेंगे प्रिपरेशन, कि इस सेशन में एग्जैक्टली सितंबर के लिए क्या करें। पर मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जैसे अभी 1 मंथ पहले मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, अब क्या है कि ऑलमोस्ट 1 मंथ है, तो आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिए कि फाइनल में आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि शायद आप मैथ वाले स्टूडेंट हो तो हमें कैलकुलस भी तो पूरा करना है, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें और करनी है, केमिस्ट्री में भी तो सारा काम करना है। अगर आपके पास बायो है तो आपका काम तो वैसे ही काफ़ी लेंथी है। मैथ वालों को तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्प कर दूंगा, मैथ की भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, केमिस्ट्री की भी अपलोडेड है, आपको सारा कंटेंट मिलेगा पंजाब बोर्ड के रिलेटेड। पंजाब बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है A to Z आपको इसमें मिल जाएंगी। साइंस वाले बच्चों के लिए तो ये बेस्ट चैनल है, ये बेस्ट प्लेस है, इसीलिए आपको, ठीक है, हमसे काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ मिल सकती हैं। तो कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, और अब तक आप स्कूल में किस चैप्टर पर आ चुके हैं, किस यूनिट पर आ चुके हैं, और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और कुछ सरप्राइज़ भी है मेरे पास आपके लिए, वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा आपको। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पहले आपको अच्छे से बेसिक कर लेना चाहिए, फिर PYQs कर लेने चाहिए। फिर इसमें आपको बताया कि जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, गॉस थ्योरम, उसकी तीनों एप्लीकेशंस। इस बार जो फाइनल एग्जाम था उसमें गॉस थ्योरम की जो शीट वाली एप्लीकेशन थी वो आ गई थी 3 नंबर में, तो 3 नंबर में भी आ जाती है कई बार, ये कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। फिर किसी के भी यूनिट डायमेंशन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, और या मान लीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जिसे हम कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, उसके डायमेंशंस क्या है, ये सारी चीज़ें। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी किरचॉफ लॉज, व्हीटस्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर हीट का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद जैसे इसमें रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I = NaEVd, ये शायद आपको आता होगा। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये सारी बेसिक सी चीज़ें। इसमें बायोट-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर-सर्कुटल लॉ, ठीक है। और इसमें आगे जो आपके पास आएंगे, इसमें मैंने एक्सियल लाइन वाले एक बार ऐसे ही नहीं बताए आपको, इन पर वीडियोस तो मैं बना चुका हूँ, पर प्रायोरिटी वाइज कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो ये तो आपको आने ही चाहिए। अगर मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ
आप उनके बारे में जानते हो, आपने वो कर रखे हैं, तो आप बहुत अच्छे ज़ोन में हो, मतलब आपको आता है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको नहीं आता ना, फिर आपको काफ़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। इसमें भी आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि एवरेज पावर वाला एक आर्टिकल है, मीन वैल्यू वाला आर्टिकल है, उसके बाद एलसीआर सर्किट में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैराडे के लॉस भी पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली एग्जाम्स में आई हुई हैं। जैसे आप बस ये समझिए कि मैंने आपको डायरेक्टली पीवाईक्यू से बता दिए सारे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जैसा आपको बताया था, उसमें कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। और ये बस ऊपर से आपको ओवरव्यू दे दिया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्या चाहते हो, किस तरह से। जैसे मेरी सजेशन ये रहेगी कि मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक वीडियो बना दूं, उसमें ही मैं आपको पीवाईक्यूज बता दूं, जैसे एक सेक्शन बनाए। जैसे यही मेरा सरप्राइज़ था आपके लिए कि मैंने डिज़ाइन किया है बहुत सारी चीज़ों को आपके लिए, कि आपका बहुत टाइम बचेगा, बहुत एनर्जी बचेगी। आपको बस एग्जैक्टली उन चीज़ों को फॉलो करना है। मैं पिछले 7-8 साल से पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ। वैसे हम सीबीएसई के लिए भी वीडियोज़ बना सकते थे, पर आपको पता है कि पंजाब बोर्ड स्पेसिफिक कंटेंट मिलता ही नहीं है। अगर बच्चा कोई भी स्टूडेंट अच्छी वीडियो ढूंढे तो उसे नहीं मिलती है। और मैं पिछले काफ़ी दिनों से चैनल पर वीडियोज़ इसीलिए भी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि जैसे मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, मुझे ऑफलाइन बैचेस पर भी बहुत काम करना पड़ता है और यूट्यूब से हम कुछ कमा नहीं पाते। यूट्यूब पर आपको पता है पंजाब बोर्ड में बहुत कम व्यूज़ आते हैं। ऑलमोस्ट 2.5 लाख स्टूडेंट्स तो सारे पंजाब बोर्ड में हैं, 12th में 2,60,000 70,000 के आसपास सारे स्टूडेंट्स होते हैं पंजाब बोर्ड में। उनमें भी बहुत कम बच्चे, यानी कि 25 से 30,000 बच्चे साइंस में होते हैं, और हम तो फिजिक्स की ही वीडियो बना रहे हैं। तो ये हमारी 100% ऑडियंस है, 25 से 30,000। अब 30,000 हमारी 100% ऑडियंस है। आप खुद सोचिए, 30,000 100% ऑडियंस है हमारे, और 5 से 10% मैक्सिमम व्यूज़ आ सकते हैं, यानी कि 3 से 4,000 मैक्सिमम व्यूज़ आ सकते हैं। 2,000 व्यूज़ पर $1 बनेगा मैक्सिमम, वो भी बहुत मुश्किल से, यानी कि 3 मंथ बाद 10,000 हम इससे कमाएंगे। इतने मतलब हम कर नहीं सकते, इसीलिए मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था पहले। पर अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस को अच्छे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करोगे, ठीक है। हम आपके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट लाएंगे। अभी हमने अगस्त में ही शुरू कर दिया है, सितंबर में तो हम आपके साथ हैं ही, और बोर्ड्स तक हम आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये एक ओवरव्यू था कि सितंबर में क्या होने वाला है, आपको आपकी वेटेज क्या रहेगी, आपको कैसे काम करना चाहिए। बाकी जो बातें होंगी मैं आपको वीडियोज़ में बताऊँगा एग्जैक्टली। पर अगर आपको वो वीडियो शायद टाइम पर ना मिले, ऐसा नहीं होगा, मिल जाएगी। इसीलिए मैं आपको इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप अगर अभी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये भी काफ़ी आसान रहेगा। ये देखा, वन शॉट इसका पूरा किया, इसमें जो बताए गए हैं वो क्वेश्चंस आपने कर लिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जैक्टली आपको वही आ जाएगा, सेम इसके लिए, सेम इसके लिए, सेम इसके लिए। ये फाइनल्स में आए थे बच्चों को, तब आपको सितंबर में तो आएंगे ही, और हम सैम्पल पेपर भी आपके लिए अपलोड कर देंगे। हम आपके लिए सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर देंगे। मैंने आज बहुत मुश्किल से ढूंढने की कोशिश की थी, काफ़ी मुश्किल हुई। मैंने उनके टेलीग्राम के चैनल पर देखा, मैंने उनके जो पंजाब एजुकेयर ऐप है उस पर देखा, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा, पर कुछ क्लासेस के कुछ क्लासेस के सैम्पल पेपर्स तो थे सितंबर के, पर नहीं थे कुछ के। तो पर मैंने ढूंढ लिया आपके लिए काफ़ी मटेरियल इसमें से, और ये भी बना रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा, उससे हमारे चैनल को थोड़ी बूस्ट मिलती है, और आपकी इतनी सी हेल्प से हम और आप दोनों ग्रो करेंगे। तो ठीक है बच्चों।